यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में और आपके जीवन में जोड़ी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। निश्चय प्रभु आज दिन भर आपके कार्यों को सफल करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने घर की नींव चट्टान पर डालें। एक मजबूत चट्टान पर अपने घर को बिल्ड करें। आप जानते हैं, जब आपने अपना घर बनाया होगा या फिर भविष्य में आप अपना घर बनाएंगे तो सबसे पहले खुदाई की जाती है, जमीन की खुदाई की जाती है और खुदाई करने के बाद पत्थर के ऊपर मजबूत पत्थर रखे जाते हैं। अगर पुराने ट्रेडिशनल हिसाब से आप देखें तो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। पहले तो लोग जमीन में पत्थर ढूंढते थे, खोदते थे, जब तक उन्हें पत्थर न मिल जाए, मजबूत पत्थर न मिल जाए। जब उन्हें मजबूत पत्थर मिल जाता था तो वो उसके ऊपर नींव डालना शुरू करते थे, उसके ऊपर वो पत्थर लगाना शुरू करते थे, दीवार बनाना शुरू करते थे। क्यों वो पत्थर की ढूंढ करते हैं? क्योंकि सारी बिल्डिंग का लोड उस नींव पर आता है, इसलिए उस नींव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। और आजकल जो घर बनाए जाते हैं, इसलिए फाउंडेशन के समय में बीम डाले जाते हैं चारों तरफ। उसमें मोटी मोटी सरिया होती है, सीमेंट होता है, रेत होता है, कंक्रीट होता है, ताकि वो मजबूत बन जाए, वो किसी भी तरीके से हिले नहीं। और जो उसका बेस बनाया जाता है वो चौड़ा बनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर सारी बिल्डिंग का जब लोड आए तो उसे सह सके। प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से उसे बनाया जाता है, लोड कैलकुलेट करके उस बिल्डिंग को बनाया जाता है, उसकी फाउंडेशन को बनाया जाता है। क्यों क्यों इतनी मेहनत? ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो गिरे नहीं। जब कभी भूकंप आए तो बिल्डिंग उस भूकंप का झटका को सह सके और वो गिरे नहीं। इसीलिए आजकल सारे घरों में पिलर लगाए जाते हैं, बीम लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि उनका लोड, उस पूरे मकान का लोड उन पिलरों पर रहे, उन बीमों पर रहे, और जब कभी भूकंप आए तो वो गिरे नहीं, मकान गिरे नहीं। उसे मजबूत तरीके से बनाया जाता है। इंजीनियर के पास ड्राइंग बनाई जाती है, नक्शा बनाया जाता है, कैसे कैसे करके हम अपना घर बनाएंगे ताकि जब भूकंप आए तो उसका लोड वो सह सके। इसी प्रकार से दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपने जीवन की नींव भी इसी प्रकार से एक पत्थर पर डालनी है, एक मजबूत चट्टान पर डालनी है। अपने घर की नींव हमें एक मजबूत चट्टान पर डालनी है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की शिक्षा दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 48 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी। सबसे पहले उसने भूमि को गहरा खोदा और चट्टान पर अपनी नींव को डाल दिया। जब उसे चट्टान मिल गया, उसमें अपनी नींव को डाला, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। और 39 पद कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया, और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दो व्यक्ति हैं। एक ने अपना घर खोद कर, जमीन खोद कर अपनी नींव को पत्थर पर, चट्टान पर डाली, और दूसरे ने मिट्टी पर ऊपर ही ऊपर अपनी नींव को डाल दिया। तो जब बाढ़ आई, जब तूफान आया या फिर जब भूकंप आया, तो जिसने अपना घर मिट्टी पर बनाया था वो ढह गया, और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था वो स्थिर खड़ा रहा। तब प्रभु यीशु मसीह इन दोनों की तुलना करते हुए बताते हैं कि जो मेरा वचन सुनता है और सुनता ही नहीं, उस वचन पर चलता है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया है। 46 पद कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, क्यों मुझे हे प्रभु कहते?
प्रभु कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनता है और मेरी बातों को मानता है, मेरे कहना मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मीन्स उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, क्योंकि हमारी मजबूत चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और उसके ऊपर आपको अपने विश्वास का घर बनाना है, उसके ऊपर आपको घर बनाना है। और मैं कहता हूं वो चट्टान हो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं, यह जीवित वचन है। तो इस वचन के ऊपर आपको अपना बिल्डिंग को बनाना है, इस वचन के ऊपर आपको अपने घर को बनाना है, इस वचन के ऊपर आपको अपने विश्वास के घर को बनाना है, उस आत्मिक जीवन को बनाना है। वचन के ऊपर आपको एक वचन को अपना नींव का पत्थर बनाना होगा, क्योंकि वचन मजबूत चट्टान है, क्योंकि वचन ही प्रभु है। प्रभु मजबूत चट्टान है, इसलिए उसके ऊपर अपना घर बनाए। इस वचन पर मैं भरोसा करता हूं और यह वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। हमारी नींव के पत्थर हैं परमेश्वर का वचन, जिसे हम कभी नहीं भूलते, उसे हम हमेशा मेडिटेट करते हैं, हमेशा उस पर भरोसा रखते हैं, और हमें विश्वास है कि वो वचन हर दिन हमारे जीवन में पूरा होगा, और प्रभु उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा। ऐसे ही आप भी अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बाइबल से एक वचन को उठाएं और उस पर अपने घर को बनाएं। मीन्स उसको अपनी नींव का पत्थर बना ले, नींव का चट्टान उस वचन को बना ले कि इस वचन पर मैं अपने घर को बनाऊंगा। और जब आप इस प्रकार करेंगे, आपका घर मजबूत होगा। जब भूकंप आएगा, आपका घर नहीं टूटेगा। जब बाढ़ें आएंगी, आपका घर नहीं टूटेगा। आपका घर स्थिर खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका घर मजबूत चट्टान पर बना हुआ है। आपने अपनी नींव मजबूत चट्टान पर डाली हुई है, और वो चट्टान और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मीन्स ये वचन है, वचन ही प्रभु है। ये वचन, इस वचन पर अपनी नींव को डालें। बाइबल से कोई भी वचन उठाएं जो आपको सही लगता है, या फिर जिससे प्रभु ने आपसे बातचीत की है, उस वचन को उठाएं और उस वचन को जीवन भर के लिए अपनी एक नींव का चट्टान बना ले, उस पर अपनी नींव को डाले। प्रभु, इस पर मेरा भरोसा है, यह वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, और निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा, और आपका जो घर होगा वो मजबूत चट्टान पर बना हुआ होगा, वो टूटेगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम कुमार गुप्ता है, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मेरे दाएं हाथ के कलाई में बहुत दिनों से दर्द था, जिसकी वजह से मैं उस कलाई को मोड़ नहीं पा रहा था। मैंने पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर करवाया, और हमने भी प्रेयर की। उस दिन अमृता सिस्टर ने प्रेयर में कहा कि जिन जिन को भी जिस जगह पे दर्द है, उस जगह पे अपने हाथों को रखें, और हमने ऐसा ही किया, और मेरे हाथों का दर्द 2 से 3 दिन में वो ख़त्म हो गया। वो पूरी तरीके से वो पेन से हमें रिलीफ मिली। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी वाइफ सोनी देवी के घुटने में बहुत दिनों से पेन था, और हमने दवा भी खाई थी, मेडिसिन भी लिए थे, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। अमृता सिस्टर ने प्रेयर कर रही थी, और अमृता सिस्टर ने प्रेयर में कहा कि जिन जिनों को घुटनों में दर्द है, उस घुटने वाले जगह पे, उस जगह पे अपने हाथों को रखे। और मेरी वाइफ ने उस जगह पे हाथ रख करके प्रेयर किया, और प्रेयर करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही वो दर्द पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके लिए मैं पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर और उसके टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, खुश हैं, और इस सुंदर सी सुबह में आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर सामर्थ पाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी सामर्थ है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। हालात चाहे बुरे हो, परिस्थितियां चाहे विपरीत हो, परंतु आपका प्रभु यीशु मसीह, हम सब का प्रभु, वो हर एक परेशानियों से अपने लोगों को आजाद करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं।
आपका सम्मान, आपका आदर हमारे हृदयों से हो पिता। हम आपकी तारीफ, जय जयकार और प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह। आप बहुत भले पिता हैं और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक जन पिता आपकी उपस्थिति को महसूस करे। हर एक जन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करे। होली स्पिरिट हमें गाइड करे पवित्र आत्मा। इस प्रार्थना में आप हम में होकर प्रार्थना करे पवित्र आत्मा जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस सुबह में प्रभु जी परेशान हैं, निराश हैं, या फिर प्रभु अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, कोई भी थकावट, कोई भी बेचैनी, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो उन्हें शारीरिक रूप से परमेश्वर दुर्बल बना रही है, तो इसी वक्त हम उस प्रॉब्लम को कहते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद, ये फ्री होने पाए, आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Weakness, get out in the name of Jesus Christ. I command you in the name of Jesus Christ. Father, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके नाम से हर एक कमजोरी को, हर एक नकारात्मक बातों को कहते हैं जाओ इनके जीवन से। हर एक के विचारों पर, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सी सुबह के लिए। प्रभु रात भर आप हम सब के चारों ओर आपकी से सहरपना बनकर हमें सुरक्षा दिया यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, विशेष का धन्यवाद करती हूँ इस नए दिन के लिए जब हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को कर पा रहे हैं यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन को आपके नाम से शुरू करते प्रभु चाहते आपकी इच्छा हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता, हर एक भाई बहन के जीवन में पिता आपकी भली उत्तम योजना पूरी हो पिता। आज के दिन के लिए आपके पास हम सब के लिए बहुत अच्छी योजना है और हम चाहते हैं उस योजना के अनुसार चलना। होली स्पिरिट उस योजना के अनुसार आप हमें उन बातों में इन्वॉल्व करें और हम उस योजना के अनुसार चले और प्रभु तेरा राज्य बढ़ाएं पिता। यदि आज कोई भी घबराहट है, कोई भी दुख इनके मन में है पिता, जिसको सोचकर प्रभु इनके मन में वो दुख है, आंखों में आंसू है परमेश्वर मेरे खुदा, जब अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, अपने हस्बैंड को लेकर दुखी हैं, अपनी वाइफ को लेकर दुखी हैं, अपने बॉस को लेकर, अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी दुख के रीजंस को हम कहते हैं जाओ इनके जीवन से यीशु के नाम से पिता। हर एक आपकी तसल्ली, आपका चैन, आपका विश्राम महसूस करे प्रभु जी। थैंक यू फादर, आज के वचन का आदर करते हैं, आदर करते हैं तेरे सामर्थी जीवित वचन के लिए, जो प्रभु जब हम सुनते हैं तो वो रहमा बनकर हमारे अंदर जीवित होता है। धन्यवाद करते प्रभु, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर अपना घर पिता उस चट्टान पर बनाया, प्रभु आंधी और धाराएं उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, उसी प्रकार हमारी नींव आपका वचन है पिता, हमारी चट्टान आप है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन प्रभु अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु आपका वचन लेकर प्रभु उसे अपनी नींव बनाने पाए पिता। यदि अपने जीवन में असफल हैं, यदि प्रभु इन्हें लगता है कि हर कोई इनकी नाम धराई करता है, यदि इन्हें लगता है कि अपने जीवन में आगे और सफल नहीं हो पाएंगे, परंतु तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। तो ये भाई बहन जो अपने जीवन में प्रभु सक्सेसफुल नहीं है, प्रभु आज भी वो परेशानियों में पिता इस वचन को अपने नींव बनाने पाए और इस नींव पर परमेश्वर पिता वो स्टैंड करने पाए। हर प्रकार की असफलता इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके फैमिली से चली जाए, हर प्रकार की असफल करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज जितने लोग बीमार हैं पिता, आज वो एक वचन को अपनी नींव बनाने पाए। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन को हर एक बीमार व्यक्ति अपनी चंगाई की नींव बनाने पाए पिता। यीशु के नाम से कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, इन्फेक्शन को, एलर्जी, वायरल फीवर, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं नष्ट हो। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु, जिनकी आंखें धुंधली हैं, धुंधलापन उन्हें दिखाई देता है,
प्रभु जी यीशु के नाम से इनकी आंखें चंगी हो जाए, हम आज्ञा देते हैं। कान चंगे हो जाएं, मुंह चंगा हो जाए, ये बोलने लगे यीशु के नाम से। HIV की बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट होने पाए पिता। हर प्रकार की जो रिपोर्ट्स है जिसमें बीमारियां बताई गई हैं, रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम से। हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में जो प्रॉब्लम है, हम कहते हैं हार्ट को प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से, लंग्स प्रॉपर काम करो, लीवर इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक, किडनीज प्रॉपर काम करो। हम यीशु के नाम से तुम्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हम हड्डियों को, मांसपेशियों को, घुटनों को प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें माइग्रेन है, भूलने की बीमारी है, मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु नासरी के नाम से इस प्रॉब्लम को कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर जितने भी बच्चे प्रभु जी प्रभु मेंटली वीक है परमेश्वर पिता, अपनी एज के मुताबिक परमेश्वर पिता प्रभु वो उतना उनका माइंड विकसित नहीं हुआ है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका माइंड विकसित होने पाए यीशु नासरी के नाम से। जो भी बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर दिया प्रभु, न्यू ऑर्गन को पिता आप इनके अंदर प्रभु कंस्ट्रक्ट करें, इनके अंदर न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट करें, बिकॉज यू आर अवर क्रिएटर लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता। इस समय प्रभु जिनके सिर में ट्यूमर है, यीशु के नाम से सिर का ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। जिनके पैरों में सूजन है, हाथों में सूजन है, यीशु के नाम से ये सूजन चली जाए प्रभु। जो चल फिर नहीं पाते पिता, काफी लंबे समय से वो बिस्तर में है, बेड रेस्ट में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस रोग को जो उनके शरीर में है कहते हैं निकल जाओ और ये उठ खड़े हों। हर एक जो बिस्तरों में काफी लंबे समय से है, खुदावन आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें उनके बिस्तरों से खड़ा किया है, आपने बीमारी की सैया को उलट कर परमेश्वर उन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। सच में तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जन जो इस समय विश्वास कर रहा है अपनी चंगाई के लिए, खुदावन धन्यवाद, आपने उन्हें चंगा कर दिया है। थैंक यू जीसस। बहुत से भाई बहन पिता जो कर्जे में हैं, फ्रॉड कामों में प्रभु जी वो फंस गए परमेश्वर पिता, ट्रैप में फंस गए, किसी जाल में फंस गए परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका वचन कहता है कि तू अपने लोगों को दलदल की कीच में से बाहर निकालता है। इसी वक्त यीशु के नाम से ये भाई बहन प्रभु उस दलदल की कीच में से बाहर निकले। यदि ये रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए हैं, बुरी संगति में फंस गए हैं, गलत कामों में फंस गए हैं, निकालने की सामर्थ आप में है। यीशु नासरी के नाम से वो बाहर निकल जाएं प्रभु। यीशु मसीह उनकी मेंटलिटी, उनका माइंडसेट चेंज होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट यीशु के नाम से चले जाए प्रभु। जो डिस्करेज अपने लाइफ में हो गए हैं, निराश हो गए हैं, डिप्रेस हो गए परमेश्वर, यदि किसी ने इन्हें छोड़ दिया है, इनके परिवार के लोगों ने प्रभु इनको छोड़ दिया है प्रभु, इनके पास कोई जॉब नहीं है, डिप्रेस होने का बहुत सारे रीजंस जो इनके जीवन में है, हम उन्हें कैंसिल करते। खुदावन तेरा वचन कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रभु आज इन भाई बहनों की आशा तुझ सच्चे जीवते परमेश्वर पर है प्रभु, सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करते हर एक जो बुरी लत में है, नशे में है प्रभु जी, गलत संगति में है प्रभु जी, फोन एडिक्शन में पिता, और भी प्रभु गलत वीडियोस देखने के एडिक्शन में है पिता, अभिलाषाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, हर प्रकार की बुरी अभिलाषा, बुरी लत, हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, फैमिली के हर एक उस सदस्य के जीवन से आज जो उस ट्रैप में फंसा है, यीशु नासरी के नाम से उनकी प्रॉब्लम चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं प्रभु, हर प्रकार की दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से इन्हें आप सुरक्षित करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है आज प्रभु अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु एक वचन को ही अपनी नींव बनाने पाए। तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। परमेश्वर जब ये स्कूल जाएं, कॉलेजेस जाएं, अपनी ड्यूटीज में जाएं, या फिर प्रभु लॉन्ग जर्नी ये करें, या फिर ट्रैवलिंग में है, यीशु मसीह इस वचन को हम इनके लिए प्रोक्लेम करते हैं। इस वचन के आधार पर प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें। धन्यवाद पिता। सच में प्रभु आज जो अकेले हो गए हैं प्रभु, जिनके साथ कोई भी नहीं है पिता, प्रभु जो अनाथ हो गए हैं पिता, जिनके प्रभु मम्मी पापा नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके हस्बैंड नहीं है पिता, वाइफ नहीं है पिता, कोई भी उनके साथ में नहीं है पिता, तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा,
तूने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करें, अपने हृदय में एक शांति और एक तसल्ली को महसूस करें। और क्योंकि तू अपने लोगों के लिए एक बेहतर इंतजाम करता, इन भाई बहनों के लिए भी एक बेहतर इंतजाम करें। जिन बहनों की और भाइयों की शादी नहीं हुई है पिता, एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें पिता। जिन बहनों की कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उनकी कोख को ब्लेस करते हैं। आप अपने पेट पर हाथ रखें। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। यीशु के नाम से इन बहनों को गर्भ का प्रतिफल आप दें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने हर एक को छुआ, चंगा किया। और जितने भी भाई बहनों का काम रुका हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परमेश्वर पिता, पेंशन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, प्रभु ट्रांसफर से रिलेटेड, हायर पोस्ट से रिलेटेड, प्रभु हर एक काम यीशु के नाम से सफल हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर दे दिए हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपने देखा, उसका फल आप इन्हें दें प्रभु। और वो क्वालिफाइड और ऊंचे ऊंचे बेस्ट पोजीशन पर प्रभु तेरे लोग हो। गवर्नमेंट सर्विस से प्रभु यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करें खुदावन, कि आप अपने लोगों को बेस्ट देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो मिनिस्ट्रीज करते हैं, सेवकाई करते हैं, कलीसिया चलाते हैं, उन भाई बहनों की कलीसियाओं में, उनकी सेवकाइयों पर तेरी आशीष हो पिता। और जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर सेवा में घर बैठे ही प्रभु जी शामिल होते हैं, प्रभु ने आशीष दे। जितनों ने अपने बीज को आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें आप उन्नति दें, सफल करें पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु उनके जीवन में ऐसा है प्रभु, जो कुछ भी कमाते उनके पास नहीं बचता है, तेरा वचन कहता है तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हाँ परमेश्वर, ये भाई ये बहन प्रभु अपनी कमाई को खाने पाए, अपने बच्चों के साथ सुख आनंद के साथ प्रभु जी उस कमाई का आनंद लेने पाए। किसी भी मेडिसिन में प्रभु, किसी भी बीमारियों में प्रभु, या फिर किसी भी कर्जे में परमेश्वर इनकी कमाई ना लगे, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को तेरे हाथों में सुरक्षित करते खुदा। और धन्यवाद जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, धन्यवाद जीवन के हर एक वर्ष प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे अनुग्रह से देखता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जी आप इनकी जीवनों में आशीष बनाए रखे पिता परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो। सच में मेरे प्रभु ये अपने जीवनों में प्रकाशमान होने पाए। आप इन्हें दीर्घायु दे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु जी। और प्रार्थना है परमेश्वर ये तेरी विश्वास योग्यता अपने जीवन में देख सके, और प्रभु ये अपनी विश्वास योग्यता को तुझे दिखा सके पिता। हर एक को ब्लेस करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करे। आमीन, आमीन और आमीन।